राधे राधे मित्रों। संपूर्ण गीता सार के सीरीज का पहला एपिसोड में आपने श्लोक 1 से श्लोक 8 का संपूर्ण विवेचन सुना, जिसमें बताया गया कि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से कौरवों की सेना तथा पांडवों की सेना एकत्रित हुए। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध की स्थिति के बारे में पूछा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्र सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद हैं। इसके साथ ही धृष्टकेतु, केचितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा सभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप हैं, भीष्म, कर्ण, कृपाराज्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। और अब आगे अध्याय 1 श्लोक 9। अन्य च बहवा सुरा मत अर्थे व्यक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। मित्रों, जहाँ तक अन्यों का, जैसे जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अध्याय 1 श्लोक 10। अपर्याप्तम तत अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम, पर्याप्तम तो इदम एतेषाम बलम भीम अभिरक्षितम। अर्थात हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। मित्रों, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वो सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उनकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीष्म से ईर्ष्या करता रहा है, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उनकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उनका दृढ़ निश्चय था। अध्याय 1 श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य समूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह से सहायता दें। मित्रों, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से यह शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वो किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म की उपस्थिति में निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक भी शब्द नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब द्रौपदी ने उसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था,
दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह की उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुत क्रीड़ा के समय पर किया था। अध्याय 1 श्लोक 12। तस्य संजय नयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद उच्चय शंखम दद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध प्रथम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। मित्रों, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा सांकेतिक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वह कोई कसर नहीं रखेंगे। अध्याय 1 श्लोक 13। ततः शंख भैर्य च प्रणव आनंद गोमुखा सहसा एवं अभयहंता स शब्द तुमुल अभवता। तत्पश्चात संग नगाड़े बिगुल सुरंगी तथा हिंग सहसा एक साथ बज उठे। वह सब सवेद स्वर अत्यंत कोलापूर्ण था। अध्याय 1 श्लोक 14। ततः स्वैते हस्य मुक्ते महति स्तंदन स्थितो माधवा पांडव च एवं दिव्य शंख प्रदम तू। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। मित्रों, भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंख को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंख के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में था। जयस्तु पांडु पुत्राणा इच्छा पक्ष जनार्दना, अर्थात जय सदा पांडु के पुत्रों जैसी की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना कहीं नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भागवत कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके अतिरिक्त जिस रक्त में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोक में जहाँ कहीं भी वह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। पांचजन्य ऋषि केशो देवदंतम धनंजया पांडु दद्भो महाशंखम भीष्म कर्मा ब्रक्रोद्र। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवनीय कार्य करने वाले भीम के प्रोण नामक शंख बजाया। मित्रों, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे सभी समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके विविध नाम हैं। उदाहरण के लिए उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी की माता के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया था। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया, क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवनीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो परम निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। मित्रों, भागवत का आगे का अध्ययन जारी रहेगा आने वाले आगे एपिसोड में।
आज का प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आने वाले आगे के भाग का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। और आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स में अवश्य लिख दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, तब तक के लिए राधे राधे।